क्या हम शिव को नहीं पा सकते? क्या शिव हमसे इतने दूर है? हाँ, एक प्रार्थना दूर है शिव। जहाँ दक्ष को दोबारा जीवित कर सकते हैं शिव, तो क्या हमारी एक प्रार्थना नहीं सुनेंगे? शिव जाप नहीं, भाव देखते हैं। 41वां अध्याय। शिव कृपा से दक्ष का जीवित होना। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं सहित स्तुति से प्रसन्न हो। भगवान शंकर बोले, हे देवी सुनो, मैं तुम पर क्रोध हूँ, फिर भी तुम्हें क्षमा करता हूँ। दक्ष के यज्ञ को मैंने विध्वंस नहीं किया, किंतु जो दूसरों का बुरा चाहता है उसी का बुरा होता है। दक्ष ही उस यज्ञ का सिर है, अतएव उसका बकरे जैसा सिर होगा। सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाएगा। भक्त देवता सूर्य के नेत्र से यज्ञ के भाग को देखेंगे तथा पूषा के टूटे हुए दांत भी ठीक हो जाएंगे। मेरा विरोधक भृगु और बकरे से दाढ़ी पाएगा। ये कहकर वेदों के अनुकरण करता परम दयालु चराचरपति सम्राट शंकर मौन हो गए। तब उनका यह कहना सुन देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई तथा सबने शिव जी को धन्यवाद दिया। फिर देव ऋषियों सहित शिव जी का उस यज्ञ में आने के लिए आमंत्रण कर लिया। फिर हम सब लोग यज्ञ के उसी स्थान में आए जहाँ कनखल नामक स्थान में दक्ष ने यज्ञ आरंभ किया था। उसी समय भगवान शंकर ने वहां पहुंचकर वीरभद्र द्वारा भंग यज्ञ का निरीक्षण किया और देखा कि स्वाहा, स्वधा, पूषा, त्रिष्टि, धृति, सरस्वती और सभी ऋषि, पितर, अग्नि टूटे फूटे और कोई मरे हुए पड़े हैं। यज्ञ की यह दशा देखकर वीरभद्र को बुला भगवान शंकर ने हंसकर उससे कहा कि हे महाबाहु वीरभद्र, यह तुमने क्या किया? हे तात, तुमने ऋषियों को इतना कठिन दंड इतने शीघ्र ही दे डाला। अच्छा, तो अब तुम शीघ्र ही दक्ष का वह मृतक शरीर लाओ कि जिसने इस यज्ञ को आरंभ किया था। शिव जी के इतना कहते ही वीरभद्र ने दक्ष का सिर रहित शरीर लाकर शीघ्र ही उनके चरणों में रख दिया। तब उसे सिर रहित देख शिव जी ने वीरभद्र से कहा कि इसका सिर कहाँ है? वीरभद्र ने कहा, उसे तो मैंने पहले ही अग्नि में हवन कर दिया। शिव जी ने देवताओं से कहा, देखो, मैंने जो पहले कहा था वही हुआ। फिर भगवान शंकर ने यथोचित पशु अर्थात बकरे का सिर लेकर प्रजापति दक्ष के सिर पर जोड़ दिया और जो ही कृपा दृष्टि से देखा तो वह जीवित होकर उठ बैठा। उसने उठते ही प्रसन्नचित हो भगवान शंकर का दर्शन किया। उसका कलुषित हृदय निर्मल हो गया। फिर ज्यों ही कल्याणकारक भगवान शिव का विनम्र भाव से स्तुति करने लगा। उसकी स्तुति सुन भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और पुनः विष्णु और मुझ ब्रह्मा ने भी इंद्रादि देवताओं और लोकपालों से शंकर जी की स्तुति की।